Good morning, students. Today we will read 12th class lesson number 1, The Last Lesson. The last lesson is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet कौन थे students? Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और फ्रेंच नॉवलिस्ट थी. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर. फ्रेंको पर्शियन वॉर जो थी वो फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुई थी. फ्रांस तो हम सभी जानते हैं एक कंट्री का नाम है, और पर्शिया किसका नाम है? पर्शिया उस समय एक बड़ा सा कंट्री हुआ करता था जिसमें शामिल थे कौन कौन से देश? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. कुछ ऑस्ट्रिया का पार्ट्स, पोलैंड और जर्मनी, इन तीनों से मिलकर बना था पर्शिया. तो पर्शिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, फ्रेंको पर्शियन वॉर. और ये लास्ट लेसन की पृष्ठभूमि, इसकी जो सेटिंग है वो वहीं की है, उसी समय की है. एंड इट वॉज हैपन्ड इन 1870 to 1871, इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा. लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व किया था, पर्शिया की फौज के द्वारा हरा दिया गया था और पर्शिया का नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से नेशंस इसमें शामिल थे. और इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, जब पर्शिया ने जीत लिया फ्रांस को, तो फ्रांस को अपनी दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सास और लॉरेन दोनों को उसे पर्शिया को देना पड़ा. एंड हैव पास्ड इनटू पर्शियंस हैंड, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पर्शियन हैंड्स में चली गई. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है स्कूल लाइफ पर, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, द लास्ट लेसन. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी लेट्स डिस्कस इट्स टू मेन कैरेक्टर्स. दो इसके मेन कैरेक्टर हैं इसमें. एक है एम हेमल, जो एक स्कूल टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं. बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं. बस कभी कभार बच्चों को पानी डालने के लिए अपने गार्डन में भेज देते हैं, या फिर कभी उनका फिशिंग का मन होता है तो स्कूल को बंद कर देते हैं, स्कूल की छुट्टी कर देते थे. अदरवाइज ही वॉज अ गुड टीचर. और मिस्टर एम हेमल जो हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं. और फ्रेंच जो है उनका स्टूडेंट है, और फ्रेंच जो है वो डरता है स्कूल जाने से. ही डोंट लाइक टू स्टडी. उसे बर्ड्स के एग्स मतलब फाइंड आउट करना और कुछ गेम्स खेलना, इधर उधर भागना, स्कूल को वो बंक करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता. और लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है, अपना आज का काम कल पर टालता रहता है. तो इसी तरह का कुछ करेक्टर है फ्रेंच, और इस चैप्टर का जो नरेटर है वो भी फ्रेंच ही है. तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in great dread of scolding. अब यहाँ पर who is I? I कौन है? I है हमारा फ्रेंच. फ्रेंच कहता है कि मैंने जो है अपने स्कूल के लिए मैंने शुरू किया काफ़ी लेट चलना, यानी आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. मैंने उस सुबह स्कूल के लिए जाना बहुत काफ़ी लेट शुरू किया. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उस समय मुझे ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स अफ्रेड ऑफ, उस समय मैं डरा हुआ था कि मुझे आज डांट लगने वाली थी. मुझे डांट का बड़ा डर था. स्पेशली बिकॉज, वास्तव में स्पेशली ऐसा क्यों था? क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि जो हमारे उनके टीचर एम हेमल थे उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. उन्होंने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं पता था, यानी उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने अपने लेसन्स को याद नहीं किया था. तो ऐसा फ्रेंच कहता है. और एक मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, और एक मोमेंट के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं भाग जाऊं काफ़ी दूर. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं कहीं बाहर अपना दिन बिताऊं, मीन्स वो स्कूल को बंक करने के बारे में सोच रहा था. देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंच जो है काफ़ी प्राइमरी स्टूडेंट है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, इतना छोटा सा है कि उसे अभी अपनी लैंग्वेज जो उसकी फ्रेंच लैंग्वेज हो पढ़नी लिखनी भी नहीं आती, और फिर भी वो इतना छोटा सा होके भी स्कूल बंक के बारे में सोच रहा था. So it means he was not serious regarding his studies. It was so warm, so bright. तो अपने दिन की
प्रशंसा करते हुए कहता है फ्रेंच की कितना सो वार्म, कितना गर्म था, कितना ब्राइट था. द बर्ड वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और बर्ड्स जो थे वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे. एट द एज, एज होता है किनारा, ऑफ वुड्स, टहनी के किनारों पर बैठे बर्ड्स चिरपिंग कर रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल, और ओपन फील्ड, सॉ मिल होता है लकड़ी की मिल, और लकड़ी की मिल के पीछे जो एक बड़ा सा ओपन फील्ड था, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. अब पर्शियन सोल्जर्स का ही कब्जा था वहाँ पर अल्सास और लॉरेन में, और वहीं की बात है ये. वहीं पर फ्रेंच रहता है और वो देख सकता था कि वहाँ पर अब फ्रेंच के सोल्जर्स ने, वहाँ से फ्रांस ने अपनी आर्मी हटा ली थी और पर्शियन सोल्जर्स वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच more tempting than the rules for participle. और फिर कहता है ये सब ज़्यादा tempting था, ज़्यादा अट्रैक्टिव था than the rules of participles. participles के रूल्स याद करने की बजाय इन सब चीज़ों को देखना काफ़ी अच्छा था. But I had the strength to resist. लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत तो थी कि मैं अपने आप को इन गलत कामों को करने से रोक सकूं. And hurried off to school. और मैं फटाफट स्कूल के लिए जल्दी से आगे बढ़ा. When I passed the town hall, और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो है, जो सूचना पट था, उसके सामने क्राउड थी, भीड़ थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. और पिछले कुछ दिनों से सारी बैड न्यूज़ जो थी वो यहीं से आती थी. द लॉस्ट बैटल्स, कोई युद्ध हार जाते थे तो भी यहाँ लिखा होता था. द ड्राफ्ट, कोई भी प्रकार का मैसेज हो तो यहीं लिखा होता था. द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो भी ऑर्डर्स होते थे वो भी यहीं लिखे जाते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रोक के, अपने आप को बिना स्टॉप किए मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. मैं मतलब इस बात से अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाया ये सोचने से कि अब क्या हुआ, अब क्या बात है. देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैंने फटाफट जितनी जल्दी हो सकता था मैं चला. द ब्लैक स्मिथ वॉचर. ब्लैक स्मिथ क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, और लोहार जिसका नाम था वॉचर. अब देखिए स्टूडेंट्स कौन मिला उसे वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की ओर वो बढ़ा, और वहाँ पर ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वॉज देयर, जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस होता है चेला, जो उसके साथ रहता था, उसके साथ काम करता था. अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है मतलब चेला, जैसे गुरु चेला होता है, इस तरह से ब्लैक स्मिथ अपने चेले के साथ रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था. कोल्ड आफ्टर मी, वो मुझे पीछे से बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ. बब एक तरह से लड़के को एक बोलते हैं कि बब इतनी जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बोले तुम्हें स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आराम से चले जाना. वाई आर यू गेटिंग सो फास्ट. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड रीच द मैम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बिल्कुल सांस फूलते हुए. मैं बहुत तेज़ी से जब चला तो सांस जब जैसे चढ़ जाते हैं, तो उसी के साथ कहता है कि पूरी लंबी गहरी सांसों के साथ मैं वहाँ पहुँचा है एम हेमल के छोटे से गार्डन में. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, और यूजुअली क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल. बसल मीन्स क्या होता है? नॉइजी एक्टिविटी. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजफुल एक्टिविटीज़ होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिन्हें हम गली से ही सुन सकते थे. और वो एक्टिविटीज़ क्या होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को इधर उधर सरकाते थे बच्चे. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन क्या होता है? यूनिसन मीन्स एक साथ बोलना.
कुछ चीज़ों को एक साथ बोलते थे, कुछ चीज़ों को एक साथ रिपीट करते थे स्टूडेंट्स। जैसे कि टीचर आता है तो कहते हैं सभी मिलकर वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। तो जब सभी मिलकर एक साथ रिपीट करते थे इस बात को तो काफ़ी शोर होता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से बोलते थे। एंड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतना शोर होता था कि हम अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे ताकि हमें अच्छे से कुछ बात समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का महान जो रूलर होता था, रूलर मीन्स जो स्केल रखता था टीचर हमें पीटने के लिए, वो टेबल पर रैपिंग कर रहा होता था, टेबल पर थपथपा रहा होता था, पटकनी खा रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी देखो, अभी तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन, मैं तो काउंटेड ऑन मीन्स भरोसे पर रहना, भाई मैं तो इस बात के भरोसे पर था। द कोमोशन, कोमोशन क्या हुआ, कन्फ्यूजन से भरी हुई एक्टिविटीज़, जो कन्फ्यूजिंग नॉइज़ था, मुझे लगता था कि ऐसा इस तरह का कोमोशंस वहाँ पर होगा, इस तरह का कन्फ्यूजिंग नॉइज़ वहाँ पर होगा, और उस शोर के भरोसे ही मैं आया था, और उस शोर के, उस नॉइज़ के भरोसे ही मैं चाहता था टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क पे चला जाऊंगा और किसी को दिखाई भी नहीं देगा, बिना किसी को दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग, लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन सभी चीज़ें, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सारी चीज़ें इतनी शांत थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और विंडो से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो सहपाठी थे, वो ऑलरेडी अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है इधर उधर घूमना। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब टीचर्स जो है एग्जाम में ड्यूटी देते हैं तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो उसी सिचुएशन को, उसी एक्टिविटी को बोलते हैं वॉकिंग अप एंड डाउन। तो टीचर एम हैमल जो है वो अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। अब टेरिबल वर्ड शो करता है कि फ्रेंच जो है मास्टर जी के डंडे से, उनके आयरन रूलर से काफ़ी डरता था। और अंडर हिज आर्म, एम हैमल अपनी आर्म के नीचे अपने आयरन रूलर, जो भयानक आयरन रूलर था, उसके साथ अप एंड डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने डोर को मुझे ओपन करना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने ही मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कितना ब्लश कर रहा था मैं, कितना शेमफुल था मैं, कैसे मेरा चेहरा जो था वो शर्म से लाल हो गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि कितना डरा हुआ था मैं उस समय, और कितनी मुझे शेम आ रही थी, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। जब सारे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हों और आपको लेट कहीं पर अंदर घुसना पड़े, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कैसा फील करे होंगे। और वैसा ही कुछ फील कर रहा था मिस्टर फ्रेंच। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था कि एम हैमल उसको डांट लगाएंगे। एम हैमल ने उसे कुछ नहीं कहा। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े आराम से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जल्दी चले जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आज का लेसन। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अब कहता है जम्प्ड ओवर, मतलब ये नहीं कि उछल के बैठ गया, वो आराम से अपने बेंच पे गया फटाफट, और सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब भय, डर, और इससे पहले कि मैं थोड़ा सा अपने भय पर काबू पाता, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और उससे पहले ही मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे, हमारे जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था। एंड हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड होता है झालर वाली, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अब फ्रिल्ड क्या होता है, झालर वाली शर्ट उसने पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप थी।
ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी बिल्कुल कढ़ाई की हुई, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, जिन्हें वो कभी नहीं पहनता था बजाय एक्सेप्ट मतलब बजाय इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज के अलावा, और कभी इस ड्रेस को वो नहीं पहनता था। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, सोलमन होता है बिल्कुल सीरियस। तो कहता है इसके अलावा और क्या स्ट्रेंज था उस दिन, एक तो शोर नहीं हो रहा था, ऊपर से एमएमएल ने सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी, वो भी ऐसी जो वो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर पहनता था, और उसके अलावा पूरा स्कूल जो था इतना स्ट्रेंज लग रहा था मुझे, और इतना सोलमन इतना सीरियस लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस लाइन्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने फ्रेंच को सबसे ज़्यादा उस दिन सरप्राइज किया। Which things surprised French most? तो उस दिन क्या था, द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, और ये देखना सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला था कि ऑन द बैक बेंचेस, पिछले बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली, विलेज के लोग वहाँ पर, गांव के लोग, गांव वाले जो थे वो बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप, लाइक आवरसेल्व्स, हम लोगों की तरह, जिस प्रकार हम अपनी क्लास में चुपचाप बैठते थे उसी प्रकार से वो पिछले बेंचेस पे हमारी ही तरह चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हसर, हसर क्या होता है स्टूडेंट्स, हसर एक जाति का नाम है, कास्ट का नेम है। तो पूरा बूढ़ा हसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनों वाली टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग थे जो वहाँ बैठे थे, कई लोग थे जो वहाँ बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी जो थे काफ़ी सैड दिखाई दे रहे थे, काफ़ी उदास थे। एंड द हसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हसर तो एक पुरानी सी किताब भी लेकर आया हुआ था, थम्ड एट द एजेस, जिसके कोने जो थे वो एज जो थे, कोने जो थे, किनारे जो थे वो थोड़े मुड़े हुए थे। एंड ही held it open on his knees, और उसने अपने घुटनों पर इसको ओपन कर रखा था, with his great spectacles, और अपने महान spectacles से laying across the pages को वो देख रहा था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में हैरान हो रहा था, तो एम हेमल mounted his chair means sat in his chair, वह अपनी चेयर पे बैठे, in the same grave एंड जेंटल टोन, उसी ग्रेव मीन्स बिल्कुल गंभीर, और जेंटल टोन में, उसी गंभीर और जेंटल टोन में उन्होंने अब संबोधित किया, उन्होंने बोलना शुरू किया, जो टोन विच जो ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे को बोला था, जिस टोन में, जिस लहजे से वो उन्होंने मुझसे कहा था, उसी प्रकार से उन्होंने अब फिर से उसी गंभीरता से, उसी जेंटल वॉइस में बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाने का बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब ये तो फ्रेंच का मास्टर था, तो ये कहता है नया मास्टर जो है कल आ जाता है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अब जो अल्सेस और लॉरेन था वो तो फ्रांस का पार्ट ही नहीं रहे थे, वो अब पोर्शिया के हो गए थे। तो पर्शिया में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, तो उसी के रूल्स, उन्हीं की लैंग्वेज को अब उन्हें फॉलो करना था। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से आज का लेसन पढ़ें। वट थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द बिल्कुल थंडर क्लैप की तरह, एक बिजली की तरह मेरे ऊपर कौंध गए, यानी बिल्कुल सरप्राइज हो गया था मैं इन शब्दों को सुनकर। ओ द रैचेस, Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. और ये
हम कहते हैं अभी फ्रेंच को ध्यान आया कि ओ द रैचेज मीन्स अनहैप्पी पीपल। रैचेज मीन्स क्या होता है? अनहैप्पी पीपल, जो नाखुश लोग थे। दैट वॉज वॉट दी हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये था जो वो टाउन हॉल में उन्होंने देखा था, इस कारण से लोग परेशान थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रेंच सोचता है मन मन में और कहता है, क्या मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन? वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और मैं और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे बस अब रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और यहाँ पर सॉरी का मतलब सॉरी कहना नहीं है, यहाँ पर है इसका मीनिंग कि वो खेद प्रकट कर रहा था, वो उसे बहुत रिग्रेट फील कर रहा था वो, कि आई वॉज फॉर हाउ सॉरी, कितना रिग्रेट मैं फील कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन्स को याद ना करने के कारण। मैंने अपने लेसन्स को कभी सीरियसली लर्न नहीं किया, उसका रिग्रेट, उसकी पश्चाताप, उसका पछतावा मुझे अब हो रहा था। एंड और किस चीज़ का पछतावा हो रहा था उसे? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। मैं बर्ड्स की अंडों के पीछे भागता रहता था, उन्हें ढूंढता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग, या फिर स्लाइड करता रहता था ऑन द सार पर। सार की पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरह का सार होता है। और इस पे से हम जो हैं वो बच्चे ऊपर से, ढलान वाली जगह होती है ये, तो एक ऊंची जगह होती है जिससे स्लाइड करते हुए बच्चे जो है नीचे आते हैं। तो इसको बोलता है कि गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मतलब मैं खेलता रहता था, बर्ड्स के पीछे घूमता रहता था और अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया, तो इसके लिए मुझे काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। जो कुछ समय पहले मुझे बड़ी ही बकवास लगती थी, वो मेरी किताबें, सो हैवी टू कैरी, और जिन्हें कैरी करना, जिन्हें उठाना बहुत बोझ लगता था मुझे। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो ग्रामर या मेरी हिस्ट्री की जो बुक्स थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे पुराने दोस्त हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और फिर उसे याद आता है एम हेमल, और कहता है एम हेमल भी, किताबों के साथ मुझे अपने टीचर को भी छोड़ना पड़ेगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और उस विचार ने कि वो भी हमसे दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये बात सोच के कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इस बात ने ही मुझे उनके सारे जो रूलर यानी फुटे से जो भी मेरी मार पिटाई करती थी, उन सब बातों को मैं भूल चुका था। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितने सठियापन था उनके अंदर, कितने मेरे को पकाते थे वो, ये सब बातें अब मैं बिल्कुल भूल चुका था। इन सभी चीज़ों को मुझे भुला दिया गया था। मतलब ये इस शौक ने कि एम हेमल को मुझे छोड़ना पड़ेगा, अब मैं फ्रेंच लेसन नहीं सीख सकता, मेरी जो बुक्स मेरी साथ रहती हैं वो अब मेरे साथ और नहीं रह पाएंगी, उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। तो ये इन ख्यालों से ही मैं काफ़ी एकदम से हैरान और परेशान हो गया था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। अब हु इज़ पुअर मैन? एम हेमल के लिए कहता है पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन के ही ऑनर में यह था कि दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि वो अपने सुंदर संडे क्लॉथ्स पहन कर आया था, इतना सज धज के आया था आज लास्ट लेसन के ऑनर में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इस लेसन का डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, stay home, stay safe. Thank you once again.